जब हजरत आदम और हजरत हव्वा धरती पर आए तो उन्होंने इंसानों की पहली नस्ल की बुनियाद रखी। अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया कि कैसे जमीन पर रहना है, खेती करना, जानवर पालना और जिंदगी गुजारने के तौर तरीके। काबील और हाबील का किस्सा। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। उस वक्त अल्लाह का एक कानून था कि भाई बहनों की शादी अलग अलग जुड़वा बहनों से होती थी। हजरत आदम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबील की शादी हाबील की जुड़वा बहन से तय कर दी, लेकिन काबील इससे खुश नहीं था क्योंकि वह अपनी ही जुड़वा बहन से शादी करना चाहता था। अल्लाह ने दोनों से एक कुर्बानी बलिदान देने को कहा। हाबील ने सच्चे दिल से अपनी सबसे अच्छी चीज अल्लाह की राह में दी, जबकि काबील ने अपनी सबसे घटिया चीज कुर्बान की। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया और काबील की को नहीं। इस पर काबील को जलन हुई और उसने अपने भाई हाबील को मार डाला। ये दुनिया की पहली हत्या थी। हत्या के बाद काबील को समझ नहीं आया कि अपने भाई की लाश का क्या करे। तभी अल्लाह ने एक कौआ भेजा जिसने जमीन खोदकर एक मरा हुआ कौआ दफन किया। काबील ने इससे सबक लिया और अपने भाई को जमीन में दफना दिया। इस तरह इंसानों को दफनाने का तरीका सिखाया गया। हजरत आदम की वफात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबी उम्र तक जिए। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 10 साल तक जिंदगी गुजारी। अपनी वफात मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत करने और नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी। उनकी वफात के बाद हजरत शीशम को नबी बनाया गया, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्होंने लोगों को सही रास्ते पर चलने की हिदायत दी और इस्लाम की तालीम को आगे बढ़ाया। इस तरह इंसानों की नस्ल बढ़ती गई और समय के साथ अलग अलग कौमें और नबियों का सिलसिला जारी रहा।